अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेयरी को लेके, कैंसर से रिलेटेड। जो पेशेंट्स हैं जिनको कैंसर डायग्नोज हो गया हुआ है, जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया हुआ है और उनको ख़तरा है कि आगे जाके हमें दोबारा से कैंसर ना हो जाए, हम ऐसा क्या खाएं, ऐसा क्या ना खाएं कि हमें दोबारा से कैंसर ना हो। और वो डेयरी को लेके लोग परेशान हो रहे होते हैं कि क्या हमें इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सी रिसर्चेज और वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उसमें कंफ्यूज होते हैं कैंसर के पेशेंट्स। अब डेयरी जोन सा है, ये कम्प्लेक्स फूड है, इसको लोग अंडरस्टैंड करके नहीं इसे यूज़ करना चाहते हैं। वो लोग चिकन को तो बड़ी जल्दी वो कह देते हैं कि हम लोगों के लिए चिकन जोन सा है वो जी हम लोग नहीं खाएंगे, इसकी वजह से कैंसर हो जाता है। और डेयरी को लेके वो समझना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पे ऐसी फीमेल्स हैं जो कहती हैं हमने चिकन नहीं यूज़ करना है, हम जोन सा है क्या हम दूध पनीर खा सकते हैं, क्या हम चीज़ खा सकते हैं, क्या हम रसमलाई खा सकते हैं। वो दूध को एक हेल्दी डाइट समझा जाता है। वो पहले के ज़माने थे जब ये एक हेल्दी डाइट थी, जब यहाँ पर हार्मोन्स का चक्कर नहीं था। अब मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को सब समझाने वाली हूँ कि डेयरी को आप लोगों ने अगर खाना है या लेना है, अपनी डाइट में ऐड करना है, तो कितनी लिमिट तक ऐड करना है और क्या चीज़ ऐड करनी है और किस तरह से आप इसको हेल्दी वर्जन में कन्वर्ट करके आप इसे ले सकते हैं और किस तरह से किस लेवल पे इसे अवॉइड कर सकते हैं। डेयरी जोन सा है, ये जो हार्मोन पॉजिटिव कैंसर होते हैं, उसकी एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ये हार्मोन पॉजिटिव कैंसर है। मेल्स में प्रोस्टेट का जो कैंसर है वो हार्मोन पॉजिटिव कैंसर है। वो यानी कि उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं। एस्ट्रोजन लेवल एक जिस्म के अंदर होता है, ठीक है, हार्मोन एक एस्ट्रोजन हमारा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वो उसका लेवल जोन सा है वो बढ़ जाता है। तो वो फिर एस्ट्रोजन बैलेंस बढ़ गया है, तो वो फिर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर की तरफ चला जाता है। तो इसे फिर कहते हैं हार्मोन पॉजिटिव कैंसर। तो वो इसके लिए अब आप लोगों को अब दूध में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। दूध में आ जाता है दूध, दही, मक्खन, देसी घी, पनीर, चीज़ और बर्फ़ी। दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई, जैसे कि सोन हलवा भी हो गया, उसमें भी दूध यूज़ होता है। जिसमें चीज़ों में दूध, बर्फ़ी, जिन चीज़ों में दूध यूज़ होगा वो डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाएंगी, ठीक है। इसमें चीज़ भी पहले नंबर पे, मैं बार बार नाम ले रही हूँ क्योंकि लोगों ने अपने नाश्ते में एक ट्रेंड बनाया हुआ, स्लाइस पकड़ती हैं, उसके ऊपर चीज़ लगाती हैं और जो भी कोई उसके ऊपर कोई सॉस लगा के तो वो अपना नाश्ता कर रही होती हैं और उसको वो बड़ा लाइक कर रही होती हैं कि जी हमने एक हेल्दी नाश्ता लिया है। लेकिन अब ये हार्मोन्स यहाँ पे इम्बैलेंस हार्मोन्स को करता है ये, ठीक है। एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ाता है। इसमें अंदर वो वाइन एक होता है हार्मोन, इनको जो गाय भैंसों को दिया जाता है, और उसके एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन को वो डिस्टर्ब करता है इंसानों में जब हम लोग इसका दूध इस्तेमाल करते हैं। अब 2020 में और रिसर्चेस की गई, उन्होंने कहा कि जी ये दूध डेयरी जोन सा है ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई कैंसर का कैंसर का कोई ख़तरा नहीं है, कैंसर वाले लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि उन्होंने कहा लो फैट जोन सा है ना वो डेयरी यूज़ करें। फिर उसके बाद 2023 में रिसर्चेस आई, उसमें उन्होंने और ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग करके उसे वो पेश कर दिया गया कि नहीं जी डेयरी से, लो फैट डेयरी से कोई कैंसर का खदशा नहीं है। अब इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे मेडिसन माफिया हो जाता है, फूड माफिया हो जाता है, जो ये इस तरह की रिसर्चेस डाल रहे होते हैं। आप लोगों ने इन चीज़ों को समझ के इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने अब ऐसे, मैं अब आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि वो लोग भी होंगे जो दूध इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन वो कौन सा दूध होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो वो ये वाली जो मैं बता रही हूँ कि ये पीछे इनके माफिया होता है जो इस तरह से इस पर पैसा खर्च कर रहा होता है। और आप लोगों ने, जब तक आप लोगों को समझ नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हम लोगों ने क्या करना है, हमारी चॉइस क्या होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो अब गाय भैंसों को जो ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उनको हार्मोन्स दिए जाते हैं, उसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस आगे इंसानों में होते हैं। वो तो उसके गाय के बच्चे के लिए वो किए जाते हैं ना, उसका दूध ज़्यादा आए, उसका दूध वो बच्चा जल्दी ग्रो, और उसके दूध में ऐसी ताकत हो कि वो बच्चा जल्दी बड़ा हो, ठीक है। तो वही फिर वो चीज़, अब वो दूध इंसानों के लिए तो नहीं है ना, वो तो गाय के बच्चे के लिए, उसको बढ़ाने के लिए वो उन्होंने किया हुआ है। उसका गोश्त जो उनसे है वो जानवरों का बढ़ाने के लिए वो से किया हुआ इंजेक्शन होते हैं, स्पेशली दूध के लिए वो, ये वाले एस्ट्रोजन वाले स्पेशली दूध के लिए वो किए जाते हैं। तो अब इस वजह से अब दूध जो है वो आप लोग कैसे, जो जिनको ब्रेस्ट कैंसर है डायग्नोज हो चुका हुआ है, जो इसका ट्रीटमेंट की तरफ चले गए हैं, वो कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब वही लोग, अब मेरे साथ चैनल पे गाँव के लोग भी हैं मेरे साथ,
ठीक है। अब दूध दो तरह से अफेक्ट करेगा, एक तो ये इसमें एस्ट्रोजन आ जाएगा, दूसरा प्रोटीन लैक्टोज आ जाएगा, मैं उसकी बात भी करती हूँ। अब जो गांव के लोग हैं वो लोग, अगर उन्हें पता है कि हम लोगों ने इसे कोई हार्मोन नहीं दिए हैं, गाय को हमने इसको चारा कुछ सोया वगैरह कुछ इस तरह से नहीं दिया हुआ, हम लोगों ने ग्रीन चारा इसे दिया है, ये हमारे घर की गाय है और हमें पता है हमने ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं इसे दी हैं, तो फिर आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, आप लोग उस दूध को, ठीक है। आप लोग जो बल्कि शहर के भी लोग हैं वो कोशिश करें कि वो ऐसे एरिया से लिंक करके, बल्कि इस तरह से उनकी आमदन भी बढ़ेगी उन लोगों की। तो आप लोग जो गांव के लोग हैं, जो आसपास हमारे लाहौर के अगर रहते हैं तो उसके इर्द गिर्द गांव का एरिया होते हैं, तो वहाँ पे आप वीकली बेसिस पे वहाँ पे जाके दूध ले सकते हैं, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं। हर किसी की नहीं बात कर रही हूँ, जिन्होंने दूध पीना ही है कि हम दूध के बगैर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मैं दूध से मना करती हूँ कि दूध नहीं यूज़ करना है। तो जिन्होंने यूज़ करना है, जो बहुत मजबूर होते हैं, जिनको होता है कि भाई हमने तो दूध के बगैर हम चाय नहीं पी सकते हैं, तो फिर आप वो वाला दूध अफोर्ड करें, ठीक है। गाँव से लें जिस गाय को हार्मोन्स नहीं दिए गए, जिसको सोया नहीं दिया गया, जिसको ग्रीन चारा दिया गया, वो आप लोग दूध वो लाएं, उसे फ्रीज करें और उसको यूटिलाइज आप लोग कर सकते हैं। और गांव के लोग भी परेशान ना हो कि हम दूध नहीं यूज़ कर सकते, आप लोगों ने हार्मोन की बेस पे मैंने बता दिया है कि जिसको नहीं दिया गया होगा वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है इसको डाइजेस्ट करना, कि आप लोगों ने इसको हज़म कर पा रहे हैं इसको हज़म। जो लोग जिनको लीकी गट है, जिनको आंतों के इशू हैं, जिनका स्टमक एसिड कम है, जिनको ब्लोटिंग होती है, ठीक है, एसिडिटी होती है। एसिडिटी का भी मतलब यही होता है कि आपका जो मैदा है उसमें तेज़ाब कम है और वो उसको हज़म नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपका एसिडिटी इस वजह से हो रही है। एसिडिटी का गलत कंसेप्ट लिया जाता है, एंटी एसिडिक मेडिसिन खाई जाती हैं, ये समझा जाता है कि एसिडिटी हो रही है, शायद मैदे का तेज़ाब ज़्यादा बढ़ गया है तो इस वजह से हो रही है, तो वो एंटी एसिड खा रहे होते हैं। नहीं, वो मैदे का तेज़ाब कम होता है, इस वजह से एसिडिटी होती है। तो अब जिन लोगों को ये सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है, सीबो का इशू है, उन सब लोगों ने जो सही दूध भी, ये वाला दूध तो उन्होंने पीना ही नहीं है जो हम शहरों में हम लोगों को हार्मोन्स वाला मिल रहा है, वो वाला दूध तो उन्होंने यूज़ ही नहीं करना है। तो वो जो गांव वाला दूध है, अगर कोई गांव के लोग हैं, उनको सीबो का इन सब चीज़ों का इशू है, वो जानते हैं कि हमारा दूध सेफ़ है, इसमें कोई हार्मोन नहीं है, तो वो तब भी वो ये वाले लोग दूध यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पर बेस आ जाएगी उसकी प्रोटीन, उसका लैक्टोज, ठीक है, वो काबिल हज़म नहीं होगा, वो उसको हज़म करना ज़रा मुश्किल होता है, तो इस वजह से वो लोग नहीं उसे पचा पाएंगे, तो वो उनका सीवियर कंडीशन उनका वो हो जाएगी, उनके लीकी गट वगैरह की, ठीक है। एक तो उनका कैंसर का अगर किसी को है वो इशू चल रहा है, साथ में स्टमक, जिनको ये इशू होते हैं ना कैंसर वगैरह के, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, इसमें पता है क्या, जब रेडिएशन और कीमो वगैरह होती है ना, तो उसमें सारे वो बैड बैक्टीरिया के साथ गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, इनको डाइजेशन का इशू होना ही होता है। समझ आ गई ना, जब आप कीमो वगैरह मेडिसिन खाते हैं, कीमो होती है, रेडिएशन होती है, इन सब मेडिसिन का जो इम्पैक्ट है और इन सब मेडिसिन का जो इम्पैक्ट है वो क्या करता है, वो सबसे पहले आपके जाके गुड बैक्टीरिया को मारता है। आपके जो गट के अंदर, जो आपकी आंतों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिन्होंने हज़म करना होता है खाना, आपको हज़म करके जो जिस्म का हिस्सा बनाना होता है, वो ख़त्म हो चुके होते हैं। तो इस वजह से इन कैंसर के पेशेंट्स ने स्पेशली अपने गट का ख्याल रखना है, अपने गुड बैक्टीरिया का ख्याल रखना है, उसके लिए आपने प्रोबायोटिक्स लेने हैं, ठीक है। वो मैं बताती हूँ प्रोबायोटिक्स में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। अब एक चीज़ और, 2023-2024 में जो डाटा आया है उसमें जो बताया गया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कोई दवाई है तो वो है कैंसर की, जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, कीमो के लिए, रेडिएशन के लिए, जो कैंसर की मेडिसिन हैं वो सबसे ज़्यादा बिकी हैं 2023-2024 में। और ये मेडिसिन इवन के उसको रिवर्स भी नहीं करती हैं कैंसर को, ये सिर्फ और सिर्फ जो कैंसर हो चुका हुआ है उस पार्ट को ख़त्म करने के लिए ये यूज़ होती हैं, ठीक है। और आगे इसकी कोई गारंटी नहीं है आप लोगों के पास कि वो ये आपका आगे कैंसर नहीं होगा, ये रुकेगा सिर्फ और सिर्फ आपकी अवेयरनेस से, आपका जान के कि क्या हमने डाइट खानी है, क्या नहीं खानी है, हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, इसने रोकना है आपका कैंसर। इसकी कोई मेडिसिन नहीं अभी तक बनी है जो आपके कैंसर को रोक सके, वो सिर्फ और सिर्फ उसको जो हिस्सा गला सड़ा है उसको ख़त्म करने के लिए उसके लिए ये की जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा आप खुद सोच लें कि कितना ज़्यादा ये कैंसर का इशू है और कितनी ज़्यादा इसकी मेडिसिन बिकी हैं, तो फिर इससे फ़ायदा कौन उठाता है, मेडिसिन माफिया।
आई समझ। तो अब आप लोगों ने ये सारा अंडरस्टैंड करके आप लोगों ने इन सब चीज़ों को चलना है। तो इस वजह से अब समझ आ गई आप लोगों को, जो जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका हुआ है, स्पेशली उन लोगों ने तो फौरी, मैं सबको कह रही होती हूँ, जिनको नहीं भी हुआ, मैं दूध का मैंने बताया हुआ कि आप लोगों ने दूध नहीं पीना है, तो वो उन सबको कैंसर तो नहीं है, मैं लाइफस्टाइल उनके चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैं उन्हें कैंसर से बचाना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब जिनको हो चुका हुआ है कैंसर, वो और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो फौरी तौर पर अपना दूध को कट करें, ठीक है। बेशक हमारी हड्डियों के लिए विटामिन डी ज़रूरी है, कैल्शियम ज़रूरी है, तो कैल्शियम के और भी बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, दूध ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है मिल्क सोर्सेज के नाम से, आप लोग उसको प्लांट बेस्ड सोर्सेज से हासिल करें। जैसे कोकोनट ऑयल कोकोनट हो गया, ठीक है, जो ताज़ा कोपरा होता है, वो लेके उसको आप भिगोएं रात को, उसके बाद उसको ग्राइंड करें अच्छे से, उसका मिल्क बनाएं, ठीक है। ग्राइंड कर करके 2-3 मरतबा करेंगे तो वो उसका मिल्क बन जाएगा। जो बादाम है वो आप भिगोएं, उसका छिलका उतारें, उसको ग्राइंड करें, वो आपका मिल्क बन जाएगा। इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, वो आप लोग मेरी वीडियो भी देख लीजिएगा। इवन के बच्चों के लिए भी मैंने कहा है कि ये दूध, ये वाला जो है बादाम का दूध, कोकोनट का दूध, ये बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करें आप लोग। तो वो आप लोगों ने, जिनको भी ये इशू है गट वगैरह का, उन्होंने प्रोटीन, उसकी वजह है आप लोगों ने नहीं यूज़ करना अगर वो सही है दूध तो। और जो दूसरे लोग हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर है, उन्होंने इसके हार्मोन्स की वजह से नहीं करना। अब हार्मोन जो से हैं वो थोड़ा, चिकन का भी आप लोगों को हो रहा होता है, उसमें थोड़ा सा हार्मोन्स, उसमें भी एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, तो लिमिटेड आप लोगों ने चिकन को यूज़ कर लेना, क्योंकि प्रोटीन ज़रूरी है। प्रोटीन जो सा है, अमीनो एसिड्स हमें गोश्त में पाए जाते हैं। थोड़ा रेड मीट लेना है, थोड़ा चिकन लेना है, और दूध को तो निकाल देना है, इसका तो सोर्स आप लोगों को मिल जाएगा ना, जो मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग नट्स से ये इसका मिल्क बनाएं आप लोग, ठीक है। अब बात आ जाती है उसकी प्रोबायोटिक की। अब प्रोबायोटिक के लिए मैं कह रही होती हूँ कि दही को आप थोड़ा यूज़ कर लें, वो मजबूरी यहाँ पे। अगर प्रोबायोटिक कोई और सोर्स होता ना दुनिया में, तो मैं आप लोगों को कहती कि ये वाला आप यूज़ कर लें। वो बाहर के लोग वो खाते हैं, वो जो बंद गोभी का अचार बना के, आप बंद गोभी नहीं खा सकते, हमारे मैदे उसको हज़म नहीं करेंगे। जिनको गट का इशू है, नहीं भी है तो हो जाएगा, अगर क्योंकि इसमें इनको हज़म करने के लिए जो मैदे का तेज़ाब है ना, बंद गोभी को एक अच्छा तेज़ाब चाहिए, और इसके अलावा इनको स्प्रे भी हुए होते हैं, तो हम लोग वो प्रोबायोटिक नहीं कर सकते। हम लोग प्रोबायोटिक पता है कौन सा यूज़ कर सकते हैं? ये दही आप लोगों ने लिमिटेड करना है, 2-3 चम्मच सुबह, 2-3 चम्मच दोपहर, 2-3 चम्मच शाम, कम से कम। वो जो एक चाय, इतनी चाय में दूध ले रहे हैं, वैसे दूध पी रहे हैं, मिल्क शेक पी रहे हैं, वो एस्ट्रोजन तो कम होगा ना। वो इतना ढेर सारे प्रेशर की बजाय दही के थ्रू, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, वो हजम भी करा सकता है। जो लीकी गट वाले हैं, अब यहाँ पर लीकी गट वाले दूसरे भी जोन से हैं ना, ये जो हमारा दही जो शहरों में मिल रहा है, हम लोग उसी को ही नेमत समझेंगे, और उसी को ही हम लोगों ने यूज़ करना है। सिर्फ दही को 2-2 चम्मच करके सुबह दोपहर शाम, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में प्रोबायोटिक के लिए। उसके अलावा आप लोग हमारे प्रोबायोटिक और पता है कौन से, हम अचार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अचार डालें सब्जियों का, गाजर वैसे खाने की बजाय आपको हज़म नहीं होगी, ठीक है, आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, तो आप लोग उसका अचार डालें। आम का अचार डालें, नींबू का अचार डालें, इन सब चीज़ों के अचार डाल के आप लोग अचार यूज़ करें। ये प्रोबायोटिक है हमारे। दही थोड़ा ले लेंगे, थोड़ा ये ले लेंगे। अब ये होगी बात। अब बात आ जाती है फ़ैट की। लो फैट की बड़ी बात हो रही होती है कैंसर पेशेंट्स के लिए कि जी लो फैट मिल्क आप लोग यूज़ करें, लो फैट दही यूज़ करें। नहीं, आप लोग इसको वो बात कर रहे होते हैं वज़न ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब ये कीमो वगैरह होती है, जब आप लोग खाना स्टार्ट करते हैं, तो फिर आप लोगों को ऊपर से आप लोगों की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वेट बढ़ने का खदशा होता है कि वेट ना बढ़ जाए। जब वेट बढ़ेगा तो फिर रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाता है। आपका कैंसर का ट्रीटमेंट हो चुका है, अगर आपने अपना वेट कंट्रोल नहीं किया, वेट बाद में आपका बढ़ गया ट्रीटमेंट के बाद, तो रिस्क ऑफ कैंसर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो आप लोगों ने अपने वेट को कंट्रोल करना है। तो वो जो ये बात कर रहे होते हैं ना कि लो फैट, डॉक्टर भी कह रहे होते हैं लो फैट आपने यूज़ करना है योगर्ट वगैरह, तो वो आपके वेट के डर से कर रहे होते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप लोग गुड फैट को टूल बनाएं अपना वेट कम करने के लिए, अपने ताकत के लिए और वेट को मेंटेन करने के लिए, अपने लिवर को काम कराने के लिए इसे टूल बनाएं। तो टूल पता है किस तरह से? आप लोगों ने दही खाना है, सादा की बजाय उसमें मलाई वाला दही खाएं, वो आपको ज़्यादा देर के लिए फिल रखेगा। आप लोगों ने उसके साथ कार्बोहाइड्रेट कम लें और अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग को साथ में लेके आएँ। जब इंटरमिटेंट फास्टिंग साथ में होगी ना, तो फिर वो आप लोगों की फ़ैट को भी, वो जब आप लोगों ने कुछ नहीं खाया होगा तो उसे यूटिलाइज़ करके उसे कीटोन्स में कन्वर्ट करके आपको हज़म करा देगी ये सारा।
ठीक है। तो आप लोगों ने इसे टूल बनाना है गुड फैट को, कि हम लोग गुड फैट यूज़ करते हुए हम इसे एंजॉय भी करेंगे फ़ैट को, मलाई वाले दही को, और हम लोगों ने इसे पचा भी लेना है, हज़म कर लेना है। हम लोगों ने थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी वॉक साथ में आप लोगों ने करनी है। तो आप लोगों के लिए ये बजाय वेट बढ़ने के आपका वेट कम करने में मदद करेगा। आई प्रॉमिस, गुड फैट्स आप लोगों का वेट कम करने में मदद करते हैं, आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। हार्मोन्स के लिए हमें गुड फैट चाहिए होते हैं, देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, ये वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। दही के ऊपर मलाई है तो वो आप खाएं उसको, वो गुड फैट में आती है वो भी। तो ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गई है कि आप लोगों ने इसे साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो ऐसे नहीं आप लोगों ने अब अगर आप लोग फैट लेते जाएंगे, मैं अंडा जर्दी समेत कहती हूँ खाएं, उसके अलावा मैं देसी घी, मक्खन, जो ये सारी चीज़ें बता रही हूँ आप लोगों को खाने में, आप लोग वैसे ही खाते जाएंगे, ऑब्वियसली ये वेट बढ़ाएगा, आपका वेट इससे बढ़ेगा। अब जिनका वेट कम है ना, जो लोग अपना वेट भी वो करना चाहते हैं कि हम लोगों ने वेट बढ़ाना है, तो वो उन लोगों ने कार्बोहाइड्रेट से अपना वेट नहीं बढ़ाना है, उन लोगों ने क्या करना है, अपने गुड फैट से बढ़ाना है, प्रोटीन से अपना वेट बढ़ाना है। अपना थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा दें, गुड फैट्स बढ़ा दें, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपके जो एनर्जी लेवल है वो भी अप हो जाएंगे, और आप लोगों को टाइम भी मिलेगा ज़्यादा देर के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग में, यानी कि आपको हेल्प मिल जाएगी ज़्यादा टाइम के लिए। आप लोग अगर नाश्ता ये किया हुआ है तो आपके जहां आपको 2-3 घंटे बाद भूख लग जानी है, वहाँ पे आप लोगों को 5 घंटे बाद भूख लगेगी। तो ये आपको हेल्प करेंगी गुड फैट्स। तो इस वजह से इससे गुड फैट से ना घबराया करें, आप लोगों ने गुड फैट को ऐड करना है। और अब मिल्क को किस तरह से आपने एक्सक्लूड करना है, अगर कोई मिल्क ऐड करना चाह रहा है तो कौन से वाला मिल्क करना है, जिनको प्रोटीन का इशू जहाँ पे आ रहा है, जिनको मैदे का इशू है, जो हज़म नहीं कर पा रहे हैं, लीकी गट है, मोशन लग जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, वो लोग नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। और दही का मैंने एक ऑप्शन आपको बताया है, और चीज़ सख्ती से ना आप लोगों ने चीज़ नहीं खाना है, ठीक है। चीज़ में डायरेक्ट प्रोटीन आ जाती है, पनीर में डायरेक्ट प्रोटीन आ जाती है, इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने अवॉइड करना है, ये नहीं लेनी है आप लोगों ने। जिनको स्पेशली जिनको थायराइड का भी इशू है ना, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, थायराइड का इशू है जिनको, वो भी इसे नहीं हजम कर पाएंगे, और उनके लिए भी ये सही नहीं है, तो उन लोगों ने भी इसे यूज़ नहीं करना है चीज़ को। तो ये कैंसर वालों ने तो करना ही नहीं है, ठीक है। अब समझ आ गई आप लोगों को, तो इसे प्लीज़ शेयर करें, और ताकि ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।